श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद द्वादश अध्याय। हम लोग ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने देश लौटे, और हमने देखा किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने राज्य को चला रहे हैं। कृष्ण भक्ति करते करते अपने राज्य को चला रहे हैं। सामान्यतः जहाँ ऐश्वर्य आता है, जहाँ सम्मान आता है, जहाँ संपदा आती है, वहाँ भगवान की विस्मृति भी हो जाती है। ये स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन अगर कोई भगवत चिंतन में रहे तो फिर भौतिक संपदा उसको परेशान नहीं कर सकती। यहाँ ध्रुव महाराज अपने आदर्श उदाहरण से सिखा रहे हैं। 60,000 ना कितना साल, 36,000 वर्ष ध्रुव महाराज ने इस प्रकार राज्य किया। श्लोक संख्या 14 से आगे। एवं बहु स्वम कालम महात्मा विचलेन्द्रिया त्रिवर्गेप्येकं नीत्वा पुत्रायादान्निपासनम। रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। इस प्रकार आत्मस्वयं महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के संसारिक कार्यों धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। हरे कृष्ण। तो धर्म अर्थ काम में समस्या नहीं है, अगर भगवत अनुरूप हो। तो जितनी भी क्रियाएं ध्रुव महाराज ने की, भगवान की सेवा रूप से की। जो भी अर्थ उपार्जन किया वह सब भगवान की सेवा में लगाया, हमने पिछले श्लोकों में देखा है। और जो कुछ भी इच्छाएं की, जो कुछ भी कार्य पूर्ण किए, कर्म किए, सो वो सब भगवत सेवा के लिए किए। यह करने के बाद अपने पुत्र को राज्य संभला दिया, जिस तरह एक आदर्श राजा वर्णाश्रम में करते थे। अमित प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्योंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था। अतः उन्होंने ऐसे इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन पर भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यवस्थाओं से विरक्त हो गए। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिय शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। चूंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थी, फिर भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्म संयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। यद्यपि उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु जब उन्हें राज्य का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्रील गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से अलिप्त रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ अन्य लोग जैसे योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्तजन पूर्ण इंद्रिय शक्ति से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बाहर से जो भी लोक व्यवहार करना है, वो उचित लोक व्यवहार भक्त कर सकते हैं। लेकिन अंदर में एकमात्र भगवान के प्रति निष्ठा, एकमात्र भक्ति के प्रति निष्ठा रख के भक्त लोग कार्य करते हैं। बाहर से एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी निष्ठा केवल भगवान ही जानते हैं। मन्यमान इदम विश्वम माया रचितम आत्मने अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगर उपमम। रेखा माता जी।
श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्मा को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंग शक्ति माया की सृष्टि है। तात्पर्य पढ़ो। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि अब ध्रुव महाराज मोक्ष के प्रति या जो भगवान की दिव्य नित्य संगति के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। अब भौतिक संसार को छोड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हर जीव को ये तैयारी करना चाहिए, जीते जी करना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण रहे, आसक्तियों से निवृत्त रहे। अर्चना माता जी पढ़िए। कभी कभी घने जंगल में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां बड़े बड़े प्रासाद तथा सुंदर नगर हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्दों में गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त यह भली भांति जानता है कि यह दृश्य जगत क्षणिक है और माया का रूप बनाकर सत्य प्रतीत हो रहा है। यह माया जल के सदृश है, किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है, और वह है आध्यात्मिक जगत। भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, इसकी छाया में नहीं। क्योंकि उसे परम सत्य का बोध हो चुका होता है, इस कारण वह सत्य की क्षणिक माया में रुचि नहीं दिखाता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है, परम दृष्टवा निवर्तते। तो इस प्रकार से क्योंकि अब उच्चतर उनका लक्ष्य है, अब छोटी मोटी चीजों में लक्ष्य स्थापित करने से कोई फायदा नहीं। अब ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति करना चाहते हैं। यद्यपि वैकुंठ में ही बैठे हुए हैं, भगवत प्राप्ति भी की है, लेकिन अब ये भौतिक संसार को छोड़ने की इच्छा मन में आई। आत्मा स्त्री अपत्य सुहृदो बलम राधकोशम रिद्धकोशम अंतःपुरं परिविहार भुवश्च रम्यः भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालम। अनीता साहू माता जी। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टि मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले। हरे कृष्ण। तो सब कुछ होते हुए भी ध्रुव महाराज सब त्याग करके भगवान की सेवा में अग्रसर हुए। मैं अभी रामायण का किष्किंधा कांड पढ़ रहा था, तो वहां सुग्रीव भगवान राम से बोलते हैं कि हे भगवान, बाली तो मेरा बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि बाली की वजह से ही आपकी संगति मुझे मिल रही है। मेरी इच्छा तो ऐसी हो रही है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, घर परिवार संसार धन इत्यादि सब छोड़ दूं, ये सब माया है, और मैं आपकी भक्ति में लग जाऊं। ऐसा सुग्रीव बोल रहा है, ये बाली से युद्ध के पहले। तो लक्ष्मण भगवान से बोलते हैं, इनसे पूछो जरा इनके पास है क्या छोड़ने के लिए। ये बोल रहे हैं घर छोड़ दूं, घर तो बचा नहीं। परिवार छोड़ दूं, परिवार बाली ने वैसे ही छुड़ा लिया। बोले राज्य छोड़ दूं, धन छोड़ दूं, ये भी इनके पास है नहीं। तो ये सब जो छोड़ने की बात कर रही है तो इनके पास है ही नहीं। तो भगवान राम बोले ठीक है, वो भावना में बोल रहा है, इस तरह मत बोलो। तो इस तरह से ध्रुव महाराज का ऐसा नहीं था, सब कुछ था। राज्य है, ब्रह्मा से बड़ा राज्य है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में अग्रसर बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ की तरफ अग्रसर हुए। सुजाता माता जी। तात्पर्य। जीवन के प्रारंभ में जब ध्रुव महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज में जंगल गए थे, तो उन्होंने यह अनुभव किया था कि सभी शारीरिक सुख माया की उपज हैं। निस्संदेह शुरू शुरू में वे अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसी की प्राप्ति के लिए श्री भगवान की खोज में निकले थे, किंतु बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि हर वस्तु माया द्वारा उत्पन्न है। श्रील ध्रुव महाराज के कार्यों से हम यह समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य किसी भी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, इससे कुछ अंतर नहीं होता कि शुरू में उसका आशय क्या था, अंत में वह श्री भगवान से यथार्थ सत्य की अनुभूति करेगा। प्रारंभ में ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्ति के एक अंश को भी संपन्न करता है और बाद में अपरिपक्व अवस्था से
उसका पतन हो जाता है, तो भी वह उस व्यक्ति से अच्छा होता है जो इस भौतिक जगत के सकाम कर्मों में लगातार लगा रहता है। हरे कृष्णा। भौतिक संसार की होड़ ऐसी है कि जीवात्मा कभी भी तुष्ट नहीं होगा, लेकिन भगवत भक्ति ऐसी है कि हर पग पर भक्त इतना संतुष्ट अनुभव करता है कि उसको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। ये वास्तविक उपलब्धि है। अगर कोई वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी इच्छा रह जाए तो वो उपलब्धि कैसी उपलब्धि हो। लेकिन भगवत भक्ति एकमात्र ऐसी उपलब्धि है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ इच्छा भक्त के हृदय में नहीं रहती। तस्यां विशुद्ध करणा शिववार विगाह्य बद्धावसां जितमरुन् मनसाहताक्षः स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतत् ध्यायंस्तदव्यावहितो विसृजत समाधौ। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के आर्च विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तो ट्रेनिंग तो ध्रुव महाराज को थी ही, बचपन में नारद मुनि ने सिखाया ही था, पहले अभ्यास भी किया, भगवान को प्राप्त भी किए ही हैं। बस उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहरा रहे हैं। भगवान के सुंदर रूप के ऊपर पूर्ण निमग्न चित्त होके समाधिस्थ ध्रुव महाराज हो गए। तात्पर्य ओजस्विनी माता जी। यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके जिसके ध्रुव महाराज पहले से अभ्यस्त थे। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने हेतु कभी नहीं था। अतः ध्रुव महाराज बद्रिका आश्रम गए और एकांत स्थान में योग अभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण के पूजनीय रूप अर्चा विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्रह श्री भगवान के अवतार का पूजनीय रूप है। अतः भक्तगण मंदिर में श्री भगवान की सेवा अर्चा विग्रह के रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कहे जाते हैं। क्योंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी श्री भगवान अपने मूल आध्यात्मिक रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वह श्री भगवान के विचार में लीन रहता है। श्री भगवान का यह निरंतर विचार, जिसकी संतुति श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, वह मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ध्यान करना ही है तो भगवान के सुंदर विग्रह पर करना चाहिए, भगवान के सुंदर रूप पे करना चाहिए। ये कोई पत्थर नहीं है। पत्थर तो वो लोग पूजते हैं जिनको कोई आकार का बोध नहीं है। वो लोग कोई पत्थर के ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, पत्थर के ऊपर जो भी काम करते हैं। लेकिन भगवान का विग्रह तो सुंदर भगवान की प्रतिमा है, उनकी झांकी है, उनके रूप का जो वर्णन शास्त्र में उनके अनुसार उनकी झलक है, और भगवान अपने विग्रह से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे विग्रहों की सेवा, ऐसे विग्रहों की ध्यान पर ध्रुव महाराज समाधिस्थ हुए। भक्तिम हरो भगवती प्रवहम अजस्रम आनंद भास्म कलया मुहुरर्द्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मृदसव इति मुक्तलिंगै। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों में सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण प्रभु।
ये भगवत प्राप्ति के चिन्ह हैं। जो भगवत प्राप्ति किए हैं, जो समाधिस्थ हैं भगवान की लीला में, भगवान की चिंतन में, भगवान की कथा में, भगवान का स्मरण करते ही उनके अश्रु, उनका हृदय सब द्रवित हो जाता है। तो इस तरह अष्ट सात्विक विकार ध्रुव महाराज को अनुभव होने लगे और पूर्ण रूप से भौतिक बंधनों से मुक्त ध्रुव महाराज भगवत भक्ति में स्थित हो गए। राहुल प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, जैसा कि नवदा भक्ति में संस्तुत है, भक्त के शरीर में विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। ये 8 शारीरिक भाव जिनसे पता चलता है कि भक्त भीतर से मुक्त हो चुका है, अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। जब भक्त को अपने शरीर की रंच भर भी सुधि नहीं रह जाती तो समझना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, वह शरीर में बद्ध नहीं रहा है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब नारियल पूरी तरह सूख जाता है तो बाह्य खोल से भीतर की गरी विलग हो जाती है। सूखे नारियल को हिलाने से पता चलता है कि अंदर की गरी बाहरी कोश या छिलके से लगी लगी नहीं है। इस प्रकार जब कोई भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वह सूक्ष्म या तथा स्थूल शरीर रूपी भौतिक छिलकों से सर्वथा विलग हो जाता है। ध्रुव महाराज को जीवन की यह अवस्था निरंतर भक्ति में लगे रहने से प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें तो पहले ही महाभागवत कहा गया है, क्योंकि जब तक कोई महाभागवत अर्थात उच्च कोटि का भक्त नहीं बन जाता तब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में ये समस्त लक्षण प्रकट थे। श्री हरिदास ठाकुर में भी ये प्रकट थे और ऐसे अनेक भक्त हैं जिनमें लक्षण प्रकट रहते हैं। इनकी नकल नहीं की जानी चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच ही आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। उस समय यह समझना चाहिए कि भक्त भौतिक रूप से मुक्त हो गया है। निसंदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, मुक्त लिंगम, जिसका अर्थ है कि मुक्त सूक्ष्म शरीर। जब मनुष्य मरता है तो वह स्थूल देह को त्याग देता है, किंतु मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर उसे नवीन देह में ले जाता है। इस देह में रहकर वही सूक्ष्म देह मनुष्य को मानसिक विकास के कारण जीवन की एक अवस्था से दूसरी में ले जाती है। छोटे शिशु की मानसिक दशा बालक की दशा से भिन्न होती है और बालक की तरुण से तथा तरुण की वृद्ध पुरुष से भिन्न होती है। अतः मृत्यु के समय देहों का परिवर्तन सूक्ष्म देह के कारण होता है। मन, बुद्धि तथा अहंकार आत्मा को एक स्थूल देह से दूसरे में ले जाते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। किंतु एक अन्य अवस्था भी होती है, जब मनुष्य सूक्ष्म देह से भी मुक्त हो जाता है। उस समय जीवात्मा दिव्य या आत्म जगत को स्थानांतरित होने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों से वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है। इसीलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंगम कहलाती है। तो मुख्य बंधन सूक्ष्म शरीर का बंधन है। सूक्ष्म शरीर ही तो हमको अलग अलग स्थूल शरीर में ले जाता है। ये सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार है। हमारा मन कलुषित है, बुद्धि भौतिक है, अहंकार मिथ्या अहंकार है। इस कारण से हम अलग अलग शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सूक्ष्म शरीर भगवत भक्ति में बन जाए, लग जाए, तो ये सूक्ष्म शरीर हमें मुक्त करा सकता है। मन जब कृष्ण चेतना में हो, बुद्धि जब कृष्ण सेवा में हो, अहंकार जब ये माने कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये सूक्ष्म शरीर अब मुक्त हो गया। इसको जीवन मुक्त बोलते हैं। जैसे नारियल पक करके अंदर ही अंदर अपनी बाह्य कठोर छिलके से अलग हो जाता है। अब वो अंदर ही अंदर अलग है, आप उसको फोड़ेंगे वो अलग गोला निकल के आएगा। उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में जो परिपक्व हो जाते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से विलग हो जाता है। बस फिर ये उनका अंतिम जीवन है। सूक्ष्म शरीर भगवान की सेवा में लगा है,
वो प्राण त्यागने के बाद, स्थूल शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम चले जाते हैं। सददर्श विमानच्छयम नभस्वतर ध्रुवा विभ्राजयद दशा दिशा राकापितमेव उदितम। दीपिका माता जी। ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहे हो। तो भगवान के धाम से, वैकुंठ धाम से इस विमान को आते हुए ध्रुव महाराज साक्षात देखते हैं। तात्पर्य आशा माता जी। अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान और अनंत आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव नहीं। ऐसा ज्ञान तो भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो पूर्ण भगवत ज्ञान प्राप्त करे हुए ध्रुव महाराज ये जानते थे कि विमान भगवान के धाम से ही आ रहा है और वो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर हुए। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरवर्णोऽम्बुजौ क्षणौ स्थिता वा वृष्टभयं गदा सुवससौ किरीटहरा अंगदचारुकुंडलौ। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान श्री विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनकी 4 भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंदों और कुंडलों से सुशोभित थे। हरे कृष्ण। भगवान ने विष्णु लोक से जो विमान भेजा उसमें 2 पार्षद भगवान के बैकुंठ धाम के सारे निवासी चतुर्भुज होते हैं, तो वही चतुर्भुज रूप में दोनों पार्षद ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए। अक्रूर प्रभु तात्पर्य। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य, विष्णु लोक के निवासी भगवान श्री विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा, शंख, कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके 4 हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन श्री विष्णु से मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो 2 असामान्य व्यक्ति आए वे विष्णु लोक अर्थात उस ग्रह से सीधे आए थे जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपना सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। सामान्यतः जगत में हम देखते हैं लोग, अगर आपके जैसे कपड़े कोई दूसरा व्यक्ति सेम टू सेम ड्रेस पहन ले तो आपको कैसा लगता है? अरे मैंने इतना खर्चा करके कपड़े लेके आया, सेम टू सेम साड़ी दूसरे व्यक्ति ने पहन ली, तो हमको लगता है हमारा पूरा का पूरा अभी शो बिगड़ गया। आपके जैसे एज इट इज कोई कार ले ले, आपके जैसे एज इट इज कोई मोबाइल ले ले, तो हमारा पूरा का पूरा जो आनंद है वो क्षय हो जाता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अपना धाम ही नहीं दिया, अपना रूप भी उनको दे दिया, भक्तों को अपने जैसा बना दिया, अपने जैसे शंख चक्र गदा पद्म दे दिए, अपने जैसे पीतांबर दे दिया, अपने जैसा मुकुट दे दिया। ये भक्तों से भगवान का प्रेम है। श्लोक संख्या 21। विज्ञाय तब उत्तमागय किंकराव अभ्युतितः साधवस् विस्मृताक्रमा न नाम नामानि गृणं मधुदुषा पार्षद प्रधानविति संहातांजलिः। गौरी शंकर प्रभु।
यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास है, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः कब जब हम भक्तों को देखते हैं तो गदगद होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ध्रुव महाराज भी भगवान के विष्णु दूतों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आदर्श तो ऐसा था कि प्रणाम झुक करके करना चाहिए था, लेकिन बड़े गदगद थे, हड़बड़ाहट में थे और विस्मय में भी थे एकदम से उनको देख करके, तो नमस्कार किए और भगवान का नाम लेने लगे। तात्पर्य आरती माता जी। श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुंदर रूप से अलंकृत श्री विष्णु दूतों को देखा तो वे समझ गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे आश्चर्यचकित हो गए। किंतु फिर श्री भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि श्री विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं हो, फिर भी यदि निष्ठा पूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वह भगवान श्री विष्णु या उनके पार्षदों का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वह श्री विष्णु का महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। यह महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना अवरोध के जपा जा सकता है। तो हम भी सामान्यतः देखते हैं जब हम वरिष्ठ भक्तों का स्वागत करते हैं तो मुख्यतः उज्जैन मंदिर में तो हम लोग खूब पुष्पों की रंगोली बनाते हैं, खूब मालाएं बनाते हैं, चरण प्रक्षालन करने के लिए व्यवस्था रखते हैं, आरती करने के लिए व्यवस्था रखते हैं, खूब तैयारियां करते हैं। लेकिन मुख्य स्वागत का अंग क्या है? जब भक्त लोग एक साथ एकत्र होके हरिनाम करके वरिष्ठ भक्तों का स्वागत करते हैं। यह हरिनाम अपने आप में परिपूर्ण है। यह हरिनाम के माध्यम से सब सर्व कलम ने चर्चा की थी, सारी सिद्धि प्राप्त होती है। इसको छोड़ के और कोई विधि नहीं है। तो हर जगह पर हर स्थान पे हरिनाम के माध्यम से कोई भी क्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। ध्रुव महाराज ने ऐसे ही भगवत भक्तों का स्वागत किया। तम कृष्ण पादा भिनिविष्ट चेतसाम बद्धांजलिं प्रश्रय नम्र कंदराम सुनंदनंदा उपसृष्ट सस्मितं प्रत्युचतु पुष्करनाभ सम्मतौ। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय श्री कृष्ण से पूरी था। जब परमेश्वर के जो 2 निजी दास जिनके नाम नंद तथा सुनंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। ध्रुव महाराज इस तरह सोच सकते थे कि अरे मैं तो बहुत सीनियर हूँ, मैं तो पहले ही भगवान का दर्शन कर चुका हूँ, ठीक है तुम लोग लेने आए हो, ठीक है गाड़ी यहाँ लगा लो, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा नहीं। ध्रुव महाराज भगवान के भक्तों को सम्मान करना जानते हैं। जिसको भगवान को सम्मान करना है मतलब भगवान के भक्तों को भी सम्मान करना है। ये दोनों अलग अलग नहीं। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य इस श्लोक में पुष्कर नाभ सम्मतौ शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण तथा कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात हैं। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमलनाथ कहा गया है तथा सम्मतौ का अर्थ है 2 अत्यंत आज्ञाकारी दास। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकारिता। सभी जीवात्माएं भगवान के भिन्नांश हैं और वे सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली हैं। यही पूर्ण एकात्मता है।
वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। किंतु भौतिक जगत में वे समस्त अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असमर्थ अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। यह मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में यह शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं। कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है, वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति समस्त होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था, वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वह वही समय आने पर वैसी ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं केवल ध्रुव महाराज को ही ये अवसर मिला, लेकिन सभी जो भगवत भक्ति में निपुण हो जाएंगे, इसी तरह उनको भी अवसर मिलेगा। भगवान के पार्षद स्वयं उनको लेने के लिए आएंगे। सुनंदनंद वुचतुः भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो वहिता शृणु यह पंचवर्षस्तपसा भवाम देवम अति त्रिपत। मंजू माता जी। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद और नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। तो भगवान के पार्षद कभी भी की हुई भक्ति को नहीं भूलते। भौतिक संसार में हम जो कुछ करेंगे लोग भूल जाएंगे, लेकिन भगवान और भगवान के पार्षद कभी भी करी हुई भक्ति को नहीं भूलते। 5 वर्ष की हुई भक्ति को पुनः स्मरण दिला रहे हैं कि आपने भगवान को उसी समय प्रसन्न कर लिया था। श्याम गोविंद प्रभु जी। जो ध्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि वे विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोले जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हो। इस प्रकार ऐसे बालक ना तो हिप्पी बनेंगे, ना समाज में बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वे भगवत भक्त हो जाएंगे। तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदला दिखेगा। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, ये जो ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में किया, अगर ठीक प्रशिक्षण मिल जाए, जैसी सुनीति ने ध्रुव महाराज को दी, अगर ऐसी ही शिक्षा मिल जाए तो हर बालक भगवत भक्त बन सकता है। ये प्रयास कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को करना चाहिए। तस्याखिल जगद्धातुरावम देवस्य सारंगिनः पार्षदा वही संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम। मधु माता जी। हरे कृष्ण। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और हाथ में शांग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको बैकुंठ लोक ले जाने हेतु हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। आगे तात्पर्य पढ़ो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार आपने 5 साल के वर्ष में भक्ति की, भगवान आपसे प्रसन्न है। अब भगवान आपके राज्य पूरा होने के बाद आपको वापस लाने के लिए हमको भेजे। गलती याद नहीं दिला रहे हैं। ध्रुव महाराज आपने यक्षों से युद्ध किया, याद है आपको, आपने गलती की थी, आप भगवान को भूल गए थे, ये सब याद नहीं दिला रहे हैं। जो भक्ति की थी उसको याद दिला रहे हैं। इस तरह से भगवान उदार चरित्र हैं, भक्त की सारी गलतियों को माफ करके की हुई भक्ति को स्मरण करते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में बड़ा सुंदर श्लोक आता है,
जहाँ भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं अपना देह त्याग अब करने वाला हूँ, आप कृपया करके मेरी की हुई भक्ति को स्मरण कीजिएगा, मेरे दोषों को स्मरण मत कीजिएगा। गलतियां तो हम सबसे हुई हैं, लेकिन जो कुछ नाम, जो कुछ सेवा, जो कुछ भगवत भक्ति आपके चरणों में की है, उसको आप स्मरण रखिए। संजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दैनिक प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि केवल उसकी दिव्य लीलाओं को, चाहे वह भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, जानकर कोई भी व्यक्ति जो यह यथार्थ रूप से जान पाता है कि वह कौन है, वे कौन है, किस प्रकार प्रकट होते हैं और किस प्रकार कर्म करते हैं, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का भागी बन सकता है। ध्रुव महाराज पर श्रीमद् भगवद गीता का यह नियम लागू होता है। उन्होंने तपस्या तथा आत्म संयम द्वारा आजीवन श्री भगवान को समझने का प्रयास किया। अब इसका परिपक्व फल यह मिला कि वे श्री भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ लोक जाने के योग्य हो गए। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो भगवान के तत्वतः जन्म कर्म इत्यादि लीलाओं का श्रवण पठन करता है, उनके स्मरण करता है, वह ये शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, भगवत धाम प्राप्त करता है। ध्रुव महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं। अभी आगे ध्रुव महाराज को सुंदर वचन नंद सुनंद कहेंगे। उसके बाद ध्रुव महाराज विमान में बैठने के लिए तैयार होंगे। विमान में बैठने के लिए तैयार होते समय एक और सुंदर घटना होगी, हम लोग आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।